इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 7 भारतीय कांस्य प्रतिमाएं भाग 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए, जिसमें हम पढ़ रहे थे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर क्षेत्र के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवी देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं के कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी। उधर भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आपको देखने को मिलेगा। उनमें से अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी की बनी हुई पाई जाती है। मतलब आज से करीबन 1200-1300 वर्ष पहले ही बना है वह भी। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाएगी तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। भारत के अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली, चाहे कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्र में पाई जाने वाली मूर्ति को अगर हम तुलनाबद्ध अगर दोनों को मिलाएंगे तो अलग अलग प्रकार की उसमें तुलना देखने को मिलेगा। और इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है, इसमें एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह पाया जाता है कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई जाने लगी है। अलग अलग प्रकार में विष्णु की मूर्ति को बनाया गया है। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाला अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती है, जिसमें एक ही मूर्ति में 4 सिर है उनका। यह भ्यू सिद्धांत की आधारित है। यह किस सिद्धांत पे है? यह भ्यू सिद्धांत पर ही आधारित यह मूर्ति है। और ऐसे चतुरानन विष्णु को वैकुंठ विष्णु या वैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। वैकुंठ धाम इनका परम धाम मतलब इनका घर है, ऐसा ग्रंथ में माना जाता है। तो इनको वैकुंठ विष्णु या वैकुंठवासी विष्णु के नाम से ही जाना जाता है। विष्णु की चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है। जो सबसे केंद्र वाला मुख है वासुदेव मतलब श्री कृष्ण का है। और बाकी 2 मुख जो मिलेंगे आपको नरसिंह और बराह के अवतार के हैं। किसका? नरसिंह और बराह अवतार के ही वह मूर्ति आपको दिखेंगे। नरसिंह अवतार में क्या दिखेगा आपको? जब हिरण्याक्ष को मारने के लिए जब वो विष्णु जी अवतार लिए थे तब। और बराह अवतार जो एक राक्षस जो पृथ्वी को समुद्र के अंदर डाल दिया था, उसको निकालने के लिए जो अवतार लिए थे उसको बराह अवतार बोलते हैं। तो इन दोनों अवतारों का शकल जो था इसको भी बनाया गया है, लेकिन जो मुख्य जो सामने फ्रंट वाला जो मुख है वो वासुदेव का श्री कृष्ण का बना हुआ है। केंद्र मुख जो सामने आपको दिख रहा है ऊपर का और नीचे का। अब बाकी एक इधर सिंह वाला है इधर राइट में, तो ये आपको सिंह अवतार है, ये बराह अवतार है नोक वाला। आगे देखते हैं। ये तो हो गया ना। तो नरसिंह अवतार या महिषासुर मर्दानी, नरसिंह अवतार और महिषासुर मर्दानी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय रही है। और सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई मूर्ति रहा है तो नरसिंह अवतार या महिषासुर मर्दिनी का अवतार जो लिए थे। महिषासुर मर्दिनी नाम कब पड़ा? जब महिषासुर को मारने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। ऐसे बताया जाता है कि महिषासुर को मारने के लिए भगवान भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने ही उनको मारा था। महिषासुर को शायद वरदान था भगवान शिव द्वारा दिया हुआ। यहाँ पर साफ साफ बताया जाता है कि जो इंसान अगर बहुत ज्यादा तपस्या करता है तो वह कुछ भी कर सकता है, भगवान को भी हरा सकता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में भी देखने को मिला है, पढ़ने को मिला है। हम जो भी आज के समय में धारावाहिक देखते हैं जो धार्मिक है, उसमें भी राक्षसों को बहुत शक्तिशाली बताया गया है। ये मूर्ति जो इसके बारे में मैंने आपको बताया जो कांस्य की प्रतिमा है जो हिमाचल प्रदेश में ही है। आगे देखते हैं नटराज, चोलकालीन 12वीं शताब्दी ईस्वी। ये आज से करीबन 800 वर्ष पहले का ये मूर्ति बना हुआ है जो नटराज की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है। उसके नीचे किसी राक्षस को मारकर उसके ऊपर इन्होंने पैर रखा है। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में, जो नालंदा के बौद्ध केंद्र थे, 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांसे की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। जब यहाँ पर
पाल राजवंश था कहाँ पे, बिहार और बंगाल में। ये सब पहले का इलाका एक ही था। तो जब इन लोगों का पाल राजवंश का शासनकाल जब आया तो उसके समय इसको केंद्र बना दिया गया यहाँ का, कि यहाँ पर ही आकृति जो बनाई जाएगी, जो प्रतिमाएं बनाई जाएंगी, जिस शैली से बनाई जाएंगी, वो एक नया शैली था जिसको नालंदा शैली के नाम से हम लोग जानते हैं। शायद आपको नहीं पता क्या, आपने ऊपर पढ़ा नहीं नालंदा शैली के बारे में। तो हम कौन कौन से शैलियों के बारे में पढ़ चुके हैं? हम पढ़े हैं नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, अहोम शैली, उसके बाद सेन शैली, बंग शैली, ओडिसाई शैली और नालंदा शैली। पढ़े हो ना छठी चैप्टर में? हाँ, तो वही यहाँ पर भी आएगा। तो एक दूसरे से एक दूसरा चैप्टर कनेक्टेड है, मतलब पहली से दूसरी, दूसरी से पहली, पहली से दूसरी, ऐसे ही सब चीज कनेक्टेड है। आप ऊपर से 1 से लेकर 6 तक पढ़ोगे ना, तब उसका सारा सारांश आपको साथ में मिल जाएगा। 8वीं में सबसे लास्ट में आपको सब चीज बता दिया गया है कि कौन से धर्म कब आया कब नहीं। तो हमने 7 भाग में करीबन भारत के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब भारत में आने वाले इस्लामी भाग के बारे में कब पढ़ेंगे? अगले पाठ में। उसके पहले यहाँ पर देखते हैं। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुड़कीहार के मूर्तिकार गुप्त काल के श्रेष्ठ शैली को पुनः जीवित करने में सफल हो गया। जो गुप्त कला था, जो समझ लो कि एक तरफ से मर गया था, लेकिन उसको भी पुनः जीवित कर दिया गया। क्यों? कुड़कीहार के मूर्तिहार ने, कुड़कीहार एक जगह का नाम है, वहां के मूर्तिकार जो था, गुप्त काल में जो शैली का इस्तेमाल किया जाता था उसी को फिर से थोड़ा अच्छा ढंग से चालू कर दिया, बनाना चालू कर दिया। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमाएं, अवलोकितेश्वर का मतलब क्या होता है? एक मतलब देवता की ही वो मूर्ति है जो आपको धातु की पिघला के बनाई जाती थी। धातु को पिघलाएंगे, वही मोम प्रक्रिया के वजह से उनको बनाएंगे। तो कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऐसे अवलोकितेश्वर का बहुत सारा मूर्ति आपको म्यूजियम में भी देखने को मिल जाएगा। कभी आप म्यूजियम में जाना, जो सबसे ओल्ड म्यूजियम हो चाहे न्यू म्यूजियम, आपको उसमें रियलिटी ना मिले लेकिन विजुअली तो मिल जाएगा। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग, यह प्रतिमा जो है मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। जब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, उस समय बौद्ध देवी देवताओं की भी पूजा चालू हो गया था। जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव था, वे बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा, हर धर्म में अलग अलग भाग होता है ना, तो वैसे उनके में भी शाखा होता है, तो पाठ होते हैं, तो उसमें का एक समूह था वो। इसके अंतराल तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई। मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है बैठे हुए में, और उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाल उगी हुई है। कमल का फूल उगा हुआ है, क्योंकि दिखाया गया है, केवल उगी हुई दिखाई गई है। और उसका दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। जिस तरह नहीं आशीर्वाद देने के लिए उठाए जाते हैं, वैसे ही वह उठा हुआ है। आगे देखते हैं। कांस्य की ढलाई की तकनीक और परंपरा देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमा बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। क्योंकि जब मध्यकाल आया, मतलब आज से 1500-2000 साल पहले की बात है, तो उस समय से देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाने की काम शुरू हो चुका था। यद्यपि पल्लव काल में, अब यहाँ पर पल्लव काल की बात जब कर लेते हैं, तो 8वीं और 9वीं शताब्दियों के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुतायत में पाई जाने लगी थी, बहुत ज्यादा। लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासन काल में, जब चोल वंश आ गया, तो कुछ अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। थोड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। तो कांस्य प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत में आप कहीं भी जाओगे तो आज भी कांस्य मूर्ति वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। विशेष रूप से शुंभकोणम में प्रचलित है।
कुंभकोणम इलाके में जाओगे जब दक्षिण भारत में, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित मात्रा में ये सब मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। आप राजस्थान गुजरात के किसी भी गांव में चल जाओ तो वहां पर चूड़ी वाला दुकान दिख जाएगा, जो चूड़ी बना बना के दिखा देंगे। दिल्ली में भी है। तथापि 10वीं शताब्दी में इस काल के अनेक संरक्षक रहे। यहाँ पर 10वीं मतलब आज से 1000 साल पहले तो बहुत ज्यादा सुरक्षा देने वाले लोग भी थे, जिनमें चोल वंशीय विधवा महारानी, जो चोल वंश के विधवा महारानी जो थी, जिनके पति नहीं थे, वह सेबियान महादेवी, उनका नाम था। सेबियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसको हर लोग जानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोग संरक्षण देने के लिए सामने आए। हम भी बोलते हैं कि आपको जब भी मौका मिले किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, आप उसको दो। ये मूर्ति आप देखो यहाँ पे, ये क्या बताता है? ये नटराज की मूर्ति है, भगवान शिव का एक प्रतिम, मतलब उनकी कॉपी भगवान शिव को नाचने वाली मुद्रा में दिखाया गया, जिसको लोग आम भाषा में नटराज बोलते हैं। जब भगवान शिव नृत्य करते हैं ना, तांडव वगैरह जब करते हैं, एकदम कमाल की करते हैं। ऐसे नटराज को शिव का ही रूप माना जाता है ग्रंथ में भी, और लोगों की मान्यता भी है कि वह भगवान शिव ही हैं, जो किसी असुर का अंत कर रहे हैं। देखो उनके पैरों के नीचे एक असुर है। इस असुर का नाम क्या है मैं आपको नीचे शायद बताऊंगा। तो चोल कालीन 12वीं शताब्दी ईस्वी, मतलब आज से करीबन 800 वर्ष पहले का ये मूर्ति है। ये देखिए नटराज की मूर्तियों के बारे में यहाँ पर कुछ मालूम चलता है। इस प्रतिमा में जो सामने आप नटराज की मूर्ति देख रहे हो, इस प्रतिमा में उनकी दाहिनी टांग पर संतुलन रूप से खड़े हुए, एक संतुलित रूप से वह खड़े हुए उनको दिखाया गया है, और उसी टांग के नीचे, उसी पंजे के नीचे अज्ञान या स्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है, जो अज्ञान और गलत भाव उत्पन्न करने वाले दैत्य को मार रहे हैं, दबाकर मार रहे हैं। साथ ही शिव, जो शंकर भगवान यहाँ पर जो दिख रहे हैं, वह भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं। जिस तरह एक नाचने की मुद्रा होती है भुजंग त्रासिदी, उसी स्थिति में इन्होंने पैर को उठा रखा है, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से, जो भक्त उनकी पूजा करते हैं, तो भक्त की मन से माया या भ्रम का पर्दा जो होता है उसको हटा देने का द्योतक है, जो एकदम मन के भाव से माया और भ्रम को हटा देते हैं। और उनकी चारों भुजाएं, चारों जो हाथ है बाहर की ओर फैली हुई हैं, और मुख्य दाहिनी हाथ जो है आपको तस्वीर में जो दिख रहा है, वह अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है, मतलब आशीर्वाद देने के लिए उठा हुआ है। और उनका ऊपरी दायां हाथ जो है, कौन सा ऊपरी दायां हाथ आपको दाएं में दिख रहा है ना, डमरू पकड़े हुए, तो हाथ में डमरू जो उनका प्रिय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हिंदी में बोलूं तो वाद्य यंत्र है, ठीक है, वाद्य यंत्र पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है, जो एक सुंदर सा एक आवाज उत्पन्न कर रहे हैं डमरू को बजाते बजाते। और उसके बाद जो उनकी ऊपरी बायां हाथ जो दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, वह दुलस्त मुद्रा के दाहिनी हाथ की, जो आशीर्वाद देने के लिए हाथ जो लगाए हैं ना, दिए हैं ना दाहिना वाला, उसके ठीक नीचे तो मुद्रा से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे तो दाहिनी हाथ के नीचे दिख रहा है ना। और उनकी जटाएं, उनके बाल जो है, तो उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई दिखाई गई, पूरा चारों तरफ फैला हुआ दिखाया गया। और उस वृत्ताकार ज्वाला क्या होता है, उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है एकदम, मतलब एक ऐसा डांस वो कब करते हैं, जब तांडव वगैरह करते हैं तब, तो एक चरम शांति के लिए हम वो किया करते थे कि शांत हो जाए, लेकिन उनके डांस करने से, उनके नृत्य करने से धरती पर भूकंप आ जाते थे। ऐसा हमने पुराणों में देखा, सुना है, और टीवी वगैरह में देखा है। जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है, और इनको नाचते हुए ही दिखाया गया है। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का
विकास चोल काल में संपूर्ण रूप से हो चुका था। संपूर्ण काल चोल काल से ही इसको जाना जाता है। और उसके बाद तो इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार हो गए, अलग अलग प्रकार के रूप तैयार किए गए। जटिल है तो क्या है, लेकिन बनाया लोग। शिव को इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान शिव के अंत के साथ अभी के जो शंकर भगवान है उनके साथ जोड़ा जाता है। और उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पौराणिक कथाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदुओं के पौराणिक कथा के इस प्रसंग के ही उसी प्रसंग से जुड़ी हुई है, जो इनको बताता है कि भगवान शिव ही हैं। तथापि शिव अपने अनन्य भक्त के दृष्टि जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। यह पौराणिक कथा जो है यह चिदंबरम से जुड़ी हुई है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। और इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठता देवता मतलब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और महान देवता भी माना जाता है, जो माना जाता है कि इनके अलावा तो कोई भैया इनके जैसा डांस कर ही नहीं सकता है। 8वीं शताब्दी के पल्लव कालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है और उसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया है, जैसा सामने आपको दिखने को मिल रहा है। ये कहाँ बैठे हैं? अर्धपर्यक स्थान पे, जहां पे आप कोई आसानी से बैठ सकते हैं। ऐसा आधा उधा नहीं है, पूरा जगह है इनके लिए बैठने के लिए, लेकिन केवल ये अकेले बैठ सकते हैं, किसी को साथ में लेकर नहीं बैठ सकते। जैसे हम पार्वती जी आगे देखते हैं, उनका दाहिनी हाथ आमचम मुद्रा में है। आमचम मुद्रा क्या होता है? जो मुद्रा होता है ना, योग मुद्रा, इसको आमचम मुद्रा बोलते हैं। तो इनकी हाथ आमचम मुद्रा में है, जो यह दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं, मतलब अब वो जहर को पिएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, भगवान शिव की प्रतिमा बनाई गई है, लेकिन भगवान शिव की प्रतिमा में, ये शिव की प्रतिमा है ना, हाँ, तो शिव की प्रतिमा में ये छाती क्या कर रही है? तो उस जमाने के लोग किसी भी चीज को कैसा बनाते होंगे, क्या सोच के बनाते होंगे, ये भैया उन लोग के ऊपर निर्भर करता है। अब ये कोई यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है कि ये प्रतिमा भगवान शिव की है कि पार्वती जी की है, लेकिन यहाँ यही बताया जा रहा है कि वह अर्धपर्यक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठे हुए हैं, जो सामने तो वही दिख रहा है। चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं। हिंदू धर्म में शिव को, हिंदू धर्म में माना जाए तो शिव को परमात्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और संघर्ता भी, उसका संहार करने वाला भी माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था और इसके बाद भी अनेक इस स्वरूप भी, मतलब यहाँ पर देखा जाता है, इसके बाद भी अनेक इस स्वरूप नटराज की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई, जो आपको तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्रों में शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप विकसित हुए हैं। शिव के अलग अलग रूपों को तमिलनाडु में दिखाया गया है। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर शायद किसी का नाम होगा, तो कल्याण सुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अच्छा, उस मूर्ति का नाम है कल्याण सुंदर मूर्ति, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें पानी ग्रहण यानी विवाह संस्कार को दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जहाँ पे शायद इनके शादी की बात चल रही है, तो शिव वर मतलब शिव दूल्हे के रूप में अपना दाहिनी हाथ बढ़ाकर पार्वती जी के दाहिनी हाथ को स्वीकार करते हैं। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव भी अभिव्यक्त दिखाई देती है। किसको? पार्वती जी के चेहरे पे। और अर्धनारेश्वर की जब मूर्ति देखोगे आपको, भगवान शिव का ही है, तो उसमें भगवान शिव और पार्वती के समकालीन रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। एक ही प्रतिमा में भगवान शिव और पार्वती जी को दिखाया गया है।
और पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियां भी मिली है जो अलग अलग है, जिसमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। बहुत सावधानी पूर्वक उनको थोड़ा सा लटीलापन में बनाकर उनको दिखाया गया। भैया औरत है तो कुछ तो उनकी चमड़ी या उनकी शरीर की बनावट तो थोड़ा अलग किस्म की, लड़कियों की जिस तरह शरीर की बनावट होती है तो समझो कि एकदम सुंदर सी नाड़ी को बनाया जाता है, सुंदर सी नाड़ी जिसका कल्पना कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान को भगवान ही मिलेगा ना, राक्षस थोड़े मिल जाएगा। समझो जिनके घर में राक्षस मिल गया तो वो भगवान नहीं, वो राक्षस है। हाँ, जहां पर आप सोच रहे हो वही बता रहा हूं मैं। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता था, आज से करीबन कितना 400 वर्ष पहले जिसको विजयनगर के काल से कहा जाता था, मूर्तिकारों ने अपने राजसी रक्षक की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए, मतलब उनका राज्य कैसा चला उसको बनाए रखने के लिए उसकी प्रतिमाएं बनाने का प्रयास भी किया कि भैया हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा के बारे में भविष्य में भी लोग जाने। तिरुपति में, कहां पे? तिरुपति में कांस्य की आदमकद तिरुपति बालाजी मंदिर आप जानते हो तमिलनाडु में है, चेन्नई में। तो वही बताया जा रहा है कि तिरुपति में कांस्य की अदमकद प्रतिमाएं बनाई गई, जिसमें कृष्ण देव राय को अपनी 2 महारानियों, कृष्ण देव राय जो विजयनगर के राजा हुआ करते थे, तो कृष्ण देव राय बहुत ज्यादा मतलब कमाल के आदमी थे। कृष्ण देव राय, राजा कृष्ण देव राय, जो अपनी 2 महारानियों जिसका नाम था तिरुमलम्बा और चित्र देवी के साथ, जिनको चित्रा वो बोला करते थे, तो चित्र देवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। आप तेनाली रामा जब देखोगे ना तो आपको उसमें विजयनगर राज्य के बारे में मालूम चलेगा और उनकी दोनों महारानियों के बारे में भी मालूम चलेगा। कभी आप देखो यार, फुर्सत में देखो। मूर्तिकार ने अनेक वास्तविक चेहरों की विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। एकदम वास्तविक चेहरा को सामने सामने दर्शा दिया है और आदर्श रूप में, तो बहुत इज्जत करने वाले रूप में प्रस्तुत करने की यह भावना शरीर के अन्य अंगों से प्रसंग में भी दिखाई देती है और उस चित्रकार के, मूर्तिकार के अंग अंग से आदर का भाव सामने आता है, जिससे शरीर रौबदार और शानदार प्रतीत होती है। शरीर एकदम खूबसूरत और बढ़िया दिखता है, समझ रहे हो। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा, ये बताता हूं, पहले बता दूं, आपके मन में अगर विचार अच्छा नहीं होता है ना तो आपसे मूर्ति अच्छा बन ही नहीं सकता है। समझो कि वो कितना अच्छा विचार रखता होगा कि एकदम साफ मन से हर चीज को सुकोमल बना देता था, जैसा है वैसा ही। यहाँ पर मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा कृष्णदेव राय तथा महारानी, यहाँ पर रानियों को प्रथम करते हुए दिखाया गया, आगे करते हुए दिखाया गया और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए हैं, जो किसी को नमस्कार कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे, अब आता है अभ्यास। तो अभ्यास में जानेंगे कुछ सवाल, बाकी ऐसे तो अंदर से ही सवाल पूछे जाते थे, जाते भी हैं। आप शुरू से पढ़ोगे तो आपको अलग अलग प्रकार के जवाब सब मिल जाएंगे। मैंने आपको समझाया, जवाब तो आप खुद ढूंढ लोगे। 1 नंबर, आपके विचार से क्या कांस्य की ढलाई की तकनीक एक सतत प्रक्रिया है? सतत मतलब एक बराबर की प्रक्रिया है और इसका विकास अन्य आने वाले समय तक कैसे हुआ? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो तकनीक था कांस्य मूर्ति बनाने का, इस आने वाले काल में उसकी बढ़ोतरी, इसका विकास कैसे कैसे हुआ। 2 नंबर, भारत में पत्थर और धातु से मूर्तियां बनाने की कला साथ साथ चलती रही, सब मानते हैं कि साथ साथ आया, और आपकी राय में इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच तकनीक, शैली और कार्य उपयोग की दृष्टि से क्या क्या समानताएं और अंतर है? देखो, कुछ भी चीज का शुरुआत होता है तो जो चेला होता है सब, जो स्टूडेंट होता है सब, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, कुछ ना कुछ अलग बनाएगा ही। वही अलग बनाते 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 नया नया शैली के रूप में आ गया, उस इलाके के शैली के नाम से जाना जाने लगा, उस इलाके की कला हो गया वो, तो ऐसे ही माना जाता है।
तो समानताएं और अंतर बताना है। 3 नंबर, समानताएं हैं मोम और अंतर है कि अलग अलग बनाए गए हैं। 3 नंबर, चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं को सर्वाधिक परिष्कृत क्यों माना जाता है। 4 नंबर, चोल काल के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से पाई गई कांस्य प्रतिमाओं के मुद्रित चित्र भेजिए। आपको यहाँ पर चित्र भेजना है। 4 नंबर तो आपको एक प्रोजेक्ट है, इसको छोड़िए, बस आपको इतना ही कर लेना है, बाकी सब छोड़ देना है टीचर के ऊपर। एकदम आप पढ़ो, सोचो, समझो, समझने के बाद आंसर, क्वेश्चन को समझो और फिर आंसर आप लिख दो। ध्यान पूर्वक आप सुनो, हर चीज आपको सुनाई देगा, हर चीज आपको समझ में आएगा। फिर हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे 8 नंबर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। अब यहाँ पर मुसलमानी काल के बारे में पढ़ेंगे, मुसलमानी सजावट रंग के बारे में पढ़ेंगे, मुसलमानी इमारत के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदुस्तान में प्रस्तुत है। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और आपको जो भी डाउट, सजेशन, सलाह देना है आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।